फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते ही देखते नवरात्र का 5वां दिन आ गया है और आदि शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में आदि शक्ति की उपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि माँ अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है, समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी है। और नवरात्र सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि त्याग, धैर्य, परोपकार, इंद्रियों के निग्रह द्वारा आत्मशुद्धि करने का आध्यात्मिक अवसर भी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की जो 4 संधियां होती है, इन संधियों में रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है और ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां होती है। इसीलिए जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन और मन को निर्मल रखने के लिए ये जो की जाने वाली प्रक्रिया है, इसी को हम 9 दिन नवरात्र कहते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। और स्कंद यानी कार्तिकेय की माता सिंहासनगता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। हे हमेशा सिंहासन पर रहने वाली माता, जिनके दोनों हाथ कमल पर टिके हुए हैं, वह प्रख्यात देवी स्कंद माता अपने भक्तों की हमेशा शुभता प्रदान करें। बोलिए स्कंद माता की जय। दोस्तों, कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई, तब इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे और कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और इनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप में जानी गई हैं और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय है। शास्त्रों में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और कहा गया है कि माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। ऐसी भी मान्यता है कि तारकासुर नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया उसने, और भगवान जब उसकी तपस्या से प्रसन्न न होकर उसके सामने प्रकट हुए, तब उसने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि धरती पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है। फिर भी उसने सोचा शिवजी जो तपस्वी हैं वो कभी विवाह नहीं करेंगे। ये सोचकर उसने भगवान से वरदान मांगा कि शिव के पुत्र द्वारा मारा जाऊं। ब्रह्मा जी उसकी बात से सहमत हो गए, तथास्तु कहकर चले गए और पूरी दुनिया में उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। लोगों को मारने लगा और उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण शिव जी के पास पहुँचे और विवाह करने का अनुरोध किया। तब उन्होंने देवी पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। और यही कार्तिकेय जब बड़े हुए तो उसने तारकासुर दानव का वध किया और लोगों को बचाया। तो इन्हीं कार्तिकेय की माता को हम स्कंद माता के स्वरूप में जानते हैं। और माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी 2 हाथों में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय को और एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई है। कमल पर विराजमान होने के कारण एक नाम पद्मासना भी है। और माता की पूजा से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती हैं। देवी की सच्चे मन से पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इन्हें अग्नि देवी के रूप में भी माना जाता है। जैसा कि ममता का प्रतीक है, भक्तों को प्रेम से आशीर्वाद देती हैं और हिमालय पुत्री हैं। इन्हें ही माहेश्वरी यानी महादेव की वामिनी कहा गया है और गौर वर्ण होने के कारण देवी गौरी के नाम से भी पूजा गया है। बुध ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली देवी, इनकी कृपा से ही मूढ़ ज्ञानी होता है। और काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह का संबंध 3रे और 6ठे घर से होता है। अतः देवी स्कंद माता की साधना का संबंध व्यक्ति की सेहत, बुद्धिमत्ता, चेतना, तांत्रिका, तंत्र और रोग मुक्ति से है। देवी स्कंद माता की साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो, बैंकिंग हो, व्यापार से हो।
इनकी उपासना से परिवार में शांति आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और समस्त व्याधियों का अंत होता है। इनकी उपासना से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः नवरात्र के 5वें दिन मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करनी चाहिए, तो भव सागर से पार होने में भक्त को कठिनाई नहीं आती। इनकी साधना से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है और यही देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली है, चेतना का निर्माण करने वाली है। अतः इन्हें चेतांसी भी कहा गया है और कहा जाता है कालिदास द्वारा रचित रघुवंशन महाकाव्य और मेघदूत आदि रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। स्कंद माता की दिशा उत्तर है या और ओम रिम दुंग जया विजया सहिताय अपराजिताय नमः, इस मंत्र से इनका ध्यान लगाना चाहिए। और इनकी भोग से, इस प्रकार इनकी साधना करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार की वस्तु का जीवन में अभाव नहीं रहता। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा प्रहर बताया गया है। घर के ईशान कोण में हरे वस्त्र पर देवी दुर्गा या देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए चित्र स्थापित करें। दशोपचार पूजन कीजिए और माँ को केले का भोग अति प्रिय है। इस दिन आपको नारंगी रंग का प्रयोग शुभ फल माना गया है और माँ को पीले रंग के फूल बहुत पसंद हैं। पीले रंग के कोई भी पुष्प अर्पित कीजिए, इससे देवी माँ खुश होती है और सुख संपन्नता का आशीर्वाद देती है। चंपा के फूल हो तो चंपा के फूल और कांच की हरी चूड़ियाँ, मूंग से बने हुए मिष्ठान। इस दिन गाय के घी का दीपक करना चाहिए। कांसे का दीपक हो तो कांसे का दीपक कीजिए। सुगंधित धूप कीजिए। अशोक के पत्ते चढ़ाने चाहिए। गोरोचन से माँ को तिलक करना चाहिए। मूंग का हलवा बना करके भोग लगा सकते हैं और पालक का भोग लगाएं। 1 मुट्ठी पालक अवश्य लेनी है और ये आपको भोग लगाना है भगवती दुर्गा को। और कोई भी अगर चाहता है कि इस नवरात्र में हम धनवान बने, करोड़पति बने, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। पालक चढ़ा दीजिए माँ को और फिर वहीं पर बैठकर 108 बार ओम स्कंद माता दिव्यै नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको देवी स्कंद माता का ध्यान करना है। आप माँ से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना बोलें। फिर जो पालक आपने चढ़ाया है, कोई किन्नर मिल जाए बाय चांस तो उनको आपको भेंट करना चाहिए, क्योंकि बुध का आधिपत्य होता है किन्नरों पे और बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना गया है। आपकी करियर में मजबूती चाहिए तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो जिन लोगों में संवाद कौशल कम होता है, हमारे स्पीच देने की कैपेसिटी कम होती है, उनका भी बुध ग्रह डाउन माना गया है। बौद्धिक क्षमता और संवाद कौशल के दम पर करियर में कोई भी आदमी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है, इसलिए ये चीज़ करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अतः पालक चढ़ाकर ये उपाय हर किसी को करना चाहिए। आप इसके अलावा भी उपाय कर सकते हैं। साबुत हरी मूंग की दाल से, हरी इलायची, हरा कपड़ा, हरे रंग की भोजन सामग्री, पढ़ने लिखने की किताबें हुआ, हरे रंग की स्याही, इनसे भी आप उपाय कर सकते हैं। इस दिन इनका दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन आज हम बात करें पालक की, तो सबसे आसान और इफ़ेक्टिव उपाय है। छोटा सा पौधा कोमल है। तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में पालक को अपने आप में किसी महारथी से कम नहीं माना गया है। धन खींचने वाला पौधा माना गया है पालक, और सर्व व्याधियों के अंत हेतु देवी स्कंद माता पर चढ़ी हुई पालक किसी गाय को आज के दिन अवश्य खिलानी चाहिए। अगर आप किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो ये पालक माँ को चढ़ा दीजिए। फिर रात में सोने के पहले 1 गिलास पानी पूरा भर दीजिए, अपने बेड के नीचे रख दीजिए। सुबह उठकर ये पानी किसी नाली या टॉयलेट में डाल दीजिए और पालक किसी को दान कर दीजिए। आपके जीवन की सारी नेगेटिव एनर्जी पूर्ण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप चाहे तो पालक अगर ऐसे देने में आपको प्रॉब्लम होती है तो किसी पालक की पकौड़ियाँ या रोटी बना करके भी आप दान कर सकते हैं।
आप देखेंगे धीरे धीरे मानसिक समस्याएं खत्म होने लगेगी। अगर किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें ज़्यादा आ रही है तो पालक का ये टोटका ज़रूर करना चाहिए। आप देखेंगे ये उपाय करके मन ही मन आप अपने दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें और कड़वाहट दूर करने की माता रानी से प्रार्थना कीजिए और मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर हो जाता है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है मगर उस जगह पर आपके दूसरे कर्मचारियों के साथ झगड़ा रहता है, आपके दुश्मन आपको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, आपके फेस का रंग काला बदसूरत सा होता जा रहा है, दांत पीले होते जा रहे हैं, तो आपको बुधवार के दिन हरी पालक गाय को अवश्य खिलानी चाहिए और इस तिथि को यानी आज की तिथि को तो अवश्य ही ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो ये दिन विशुद्धि चक्र की साधना का दिन है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश या कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अभी तक 4 दिनों में किया है। फिर माँ से प्रार्थना करें, सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनीम। और इस प्रकार से माँ की स्कंद माता की पूजा करके आप देखिए पूरे दिन को व्यतीत करते हैं और गऊ को पालक खिलाते हैं तो कहा गया है देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूर्ण होती है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो आप भी कीजिए और कुछ करें ना करें, मैंने कथा सुनाई है, मंत्र बताए हैं, आप भी खुद भी स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।